आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो शायद हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दे। एक ऐसी चीज जो एआई की पूरी दुनिया को पावर दे सकती है, और वो भी एक छोटे से बॉक्स से। जरा सोचिए, क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेहिसाब एनर्जी की भूख है, उसका सोल्यूशन एक ट्रक के साइज की न्यूक्लियर रिएक्टर में हो। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये जो साइंस फिक्शन जैसा आइडिया है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी एक असली समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया के पीछे एक ऐसी कीमत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है बिजली, बहुत सारी बिजली। एआई और डेटा सेंटर्स इतनी बिजली खा रहे हैं कि पूछो मत, मतलब खपत आसमान छू रही है। अंदाजा ये है कि 2020 में जितनी बिजली लगती थी, 2025 तक उससे डबल से भी ज्यादा लगेगी। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक एनर्जी की सुनामी है जिसके लिए शायद हम तैयार ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इस सुनामी से निपटने के लिए इतनी बिजली आएगी कहाँ से? और यहीं पर आके क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा दुविधा खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा समाधान है ना, वो इस जबरदस्त मांग को पूरा करने में पीछे रह रहे हैं। सच तो ये है कि कोई आसान रास्ता है ही नहीं। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी 24 घंटे तो चलती नहीं। बड़े न्यूक्लियर प्लांट बनाने में कई साल बल्कि दशक लग जाते हैं, और जो कोयले से चलने वाले प्लांट हैं वो तो पर्यावरण के लिए आफत है। तो फिर करें तो करें क्या? लेकिन शायद अब इसका एक समाधान मिल गया है। एक स्टार्टअप एक ऐसा कमाल का आइडिया लेकर आया है जो पूरी गेम ही बदल सकता है। बस कल्पना कीजिए, एक बॉक्स के अंदर एक पूरा का पूरा रिएक्टर। तो पेश है माइक्रो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन्हें समझ लीजिए पारंपरिक रिएक्टर्स का छोटा, ज्यादा सेफ और मॉडर्न वर्जन। और इन्हें डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि इन्हें फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। और सुनिए, ये सिर्फ कागज पर कोई आइडिया नहीं है। एक कंपनी है, टेरा इनोवेटम। उसने अपनी पहली यूनिट लॉन्च करने के लिए हाल ही में $230 मिलियन जुटाए हैं। इसका मतलब साफ है, बड़े बड़े निवेशक इस टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं। इन नए रिएक्टर्स और पुराने प्लांट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सोचिए गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े बड़े प्लांट, और दूसरी तरफ एक शिपिंग कंटेनर में फिट हो जाने वाला रिएक्टर। एक को बनाने में दशक लग जाते हैं, दूसरे को कुछ महीनों में तैयार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि सीधे वहीं इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पावर की जरूरत है। लेकिन अब दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, सेफ्टी का। आखिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी पावरफुल चीज को इतने छोटे साइज में सेफ कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब है मिनिएचराइज्ड फिशन। मतलब साइंस तो वही है जो बड़े रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, फिशन का साइंस, लेकिन इसे बहुत छोटे स्केल पर मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स के साथ पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया गया है। इनकी सेफ्टी इनके डिजाइन का ही एक हिस्सा है। 3 मुख्य बातें हैं। पहला, इनका कोर बहुत छोटा होता है। दूसरा, पूरी यूनिट फैक्ट्री से ही पूरी तरह से सील होकर आती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इनमें पैसिव कूलिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाए तो ये बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप ठंडा हो सकता है। तो क्या ये भविष्य की ऊर्जा का सपना है या जल्द ही बनने वाली हकीकत? देखिए, इस तकनीक में क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके सामने जो बाधाएं हैं वो भी कुछ कम नहीं है। अगर ये तकनीक कामयाब हो जाती है तो इसके नतीजे सच में क्रांतिकारी हो सकते हैं। ये बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स को 24 घंटे पावर दे सकती है, दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचा सकती है, और इमरजेंसी के समय जैसे अस्पतालों के लिए एक लाइफलाइन बन सकती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो न्यूक्लियर शब्द से जुड़ा हुआ डर और सेफ्टी चिंताओं को दूर करना है। इसके अलावा जटिल सरकारी नियमों से मंजूरी लेना और ये साबित करना कि ये तकनीक बड़े स्केल पर भरोसेमंद है, ये सब भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो आखिर में सवाल टेक्नोलॉजी का उतना नहीं है जितना भरोसे का है। सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या अपने शहर या कस्बे के पास एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर पर भरोसा किया जा सकता है? एआई का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।